ओम श्री गुरवे नमः। महता परमव्यक्त मव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात्रम परम चिकित्सा काष्ठा सा परागति। यमराज ने कहते हैं इस मंत्र में अव्यक्त शब्द भगवान की त्रिगुणमयी देवी माया शक्ति के लिए प्रयोग हुआ। गीता में दुरत्य अति दुस्तर जो बताई गई है तथा इससे मोहित हुए जीव भगवान को नहीं जानते। जीवात्मा और परमात्मा के बीच यही एक पर्दा है जिसके कारण जीव सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर को नित्य समीप होने पर भी देख नहीं पाता है। इसे इस प्रकरण में जीव से भी बलवान बतलाने का भाव यह है कि जीव अपनी शक्ति इससे इस माया को हटा नहीं सकता। भगवान की शरण ग्रहण करने पर भगवान की दया बल से ही वो इससे पार पा सकता है। यहाँ अव्यक्त शब्द से सांख्य मतावलंबियों का प्रधान तत्व नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उनमें मत में प्रधान स्वतंत्र है, वो आत्मा से पर नहीं है तथा आत्मा भोग और मुक्ति दोनों वस्तुएं देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। परंतु उपनिषद और गीता में इस अव्यक्त प्रकृति को कहीं भी मुक्ति देने में समर्थ नहीं माना है। अतः इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि इंद्रियां अब मन बुद्धि इन सब का पर आत्मा का अधिकार, अतः वो स्वयं उनको वश में करके भगवान की ओर बढ़ सकता है। परंतु इस आत्मा से भी बलवान एक और तत्व है जिसका नाम है अव्यक्त। उसे कोई प्रकृति कोई माया भी कहते हैं। इसी से जीव समुदाय मोहित होकर उसके वश में रहता है। इसका हटाना जीव के अधिकार की बात नहीं है। अतः इससे भी बलवान जो उसके स्वामी परम पुरुष परमेश्वर हैं, जो बल क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तियों की अंतिम अवधि और परम आधार हैं, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। जब वे दया करके इस माया रूप पर्दे को हटा लेंगे तब उसी क्षण वहीं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वे तो सदा से ही सर्वत्र विद्यमान हैं। यही भाव इस मंत्र में स्पष्ट कर रहे हैं। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते तुद्ग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सबके अंतर्यामी हैं, अतः सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, परंतु अपनी माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। इस कारण उनके जानने में नहीं आते। जिन्होंने भगवान का आश्रय लेकर सहारा लेकर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। विवेकशील मनुष्य को भगवान के शरण होकर किस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए, इस पर कहते हैं यमराज इच्छे वांग मनसी प्राज्ञ तद्यच्छे ज्ञान आत्मनि ज्ञानात्मनि महति नियच्छे तद्यच्छे शांत आत्मनि। बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वो पहले तो वाक आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन में विलीन कर दे, अर्थात इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि कोई भी क्रिया न हो, मन में विषयों का स्फुरण न हो रहे। जब ये साधन भली भांति होने लगे तब मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन कर दे, अर्थात एकमात्र विज्ञान स्वरूप निश्चयात्मकता बुद्धि की वृत्ति के सिवा मन की भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकार का अन्य कोई भी चिंतन न रहे। जब यहाँ तक दृढ़ विश्वास हो जाए तदनंतर उस ज्ञान स्वरूपा बुद्धि को भी जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दे, अर्थात ऐसी स्थिति में हो जाए जहाँ एकमात्र आत्म तत्व के सिवा अपने भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता या स्मृति नहीं रह सजाती। इसके पश्चात अपने मन को भी पूर्व निश्चय के अनुसार शांत आत्मरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में विलीन कर दे। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके उसकी प्राप्ति का महत्व और साधन बतलाकर अब श्रुति मनुष्यों को सावधान करती हुई कहती है उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुर्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। हे मनुष्यों, तुम जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सो रहे हो।
अब तुम्हें परमात्मा की दया से दुर्लभ शरीर मिला है, उसे पाकर अब एक क्षण भी प्रवाद में मत खो, शीघ्र सावधान हो जाओ। श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उनके उपदेश द्वारा अपने कल्याण का मार्ग और परमात्मा का रहस्य समझ लो। परमात्मा का महत्व बड़ा गहन है, उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की बिना, कृपा के बिना वैसा ही दुस्तर है जिस प्रकार छुरे की धार तेज धार पर चलना। ऐसे दुस्तर मार्ग को सुगमता पूर्वक पार कर होने का सरल उपाय है अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं, जो स्वयं उसे पार कर चुके हैं। ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग इस तरह दुस्तर क्यों है? इस जिज्ञासा पर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसको जानने का फल यमराज बतलाते हैं। अशब्द मस्पर्शम रूपमव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्चेत अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय जतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। इस मंत्र में उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राकृत शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित बतलाकर ये दिखलाया गया है कि सांसारिक विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां कोई वहां पहुंच नहीं है। वे नित्य अविनाशी अनादि और असीम हैं, जीवात्मा से भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य हैं। उन्हें जानकर मनुष्य सदा के लिए मरण से छूट जाता है। यहाँ तक एक अध्याय के उपदेश को पूर्ण करके अब इस आख्यान के श्रवण वर्णन का महत्व बतला रहे हैं। नाचिकेत उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्त सनातनम उक्ता सुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। ये जो अध्याय में नचिकेता के प्रति यमराज का उपदेश है, ये कोई नई बात नहीं है। ये परंपरागत सनातन उपाख्यान है। बुद्धिमान मनुष्य इसका वर्णन श्रवण और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा वाला होता है। यह इमं परमं गुह्यं श्रावेद ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानंत्याय कल्पते तदानंत्याय कल्पते। जो विशुद्ध मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानी से इस परम रहस्यमय प्रसंग को तत्व विवेचन पूर्वक भगवत प्रेमी शुद्ध बुद्धि ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को सुनाता है, उसका यह वर्णन कर्म अनंत फल देने वाला है, अनंत होने में समर्थ होता है। दोबारा कहकर यह सिद्धांत की निश्चितता और अध्याय की समाप्ति का लक्ष्य कराया गया है। ओम शांति।